इन ट्रक ड्राइवर्स या ड्राइवर्स की जो हड़ताल है उसको मैंने पूरी तरह से समर्थन दिया है और मैंने उनको उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इनको जो भी कानूनी सलाह, कानूनी मदद चाहिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट इनको देंगे, इनको प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि इनके साथ जो ये होना जा रहा है, ये इस कानून के बाद में जिस तरह से उनको सताया जाएगा, जिस तरह से उन पर अत्याचार किया जाएगा, जिस तरह से उनको लूटा जाएगा और बेवजह उनको बंद किया जाएगा और उसके बाद उनके परिवार की जो तबाही होगी, उस सबको देखते हुए हम इनके साथ में और इनका आंदोलन बिल्कुल सही है, इनकी लड़ाई बिल्कुल सही रही है। मदान या जितने भी जिस तरह के लोग हैं या जितने भी संस्थाएं हैं, इन सभी ड्राइवर्स की जिम्मेदारी है कि जितने भी लोग इनके बिहाफ पर इनको बेचने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार की गुलामी कर रहे हैं, सरकार के साथ समझौता करने की बात कर रहे हैं, उन सभी के खिलाफ भी इन सबको मोर्चा खोलना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए कि अगर न्याय की लड़ाई में कोई भी आपका विरोध करता है और कोई भी आपके सामने खड़ा होता है, वो चाहे कोई भी हो, आपका भाई ही क्यों ना हो, उसका विरोध करना जरूरी है। और एक बात और मैंने पहले भी कही थी, साथियों, हम इस देश में बड़ी अजीब स्थिति हो गई है। जब पत्रकारों पर होता है हमला तो थोड़े से पत्रकार इकट्ठे हो जाते हैं, वो आवाज उठाते हैं, अकेले वही होते हैं। जब बेरोजगारों पर हमला होता है, उनकी तबाही होती है जो हो रही है इस देश में, तो चंद बेरोजगार इकट्ठे हो जाते हैं, वो आवाज उठाते हैं। ठीक इसी तरह से अलग अलग सेक्शन में होते हैं, जबकि सबको अब समझ में आ जाना चाहिए 9.5 साल के बाद, ये सरकार इस देश में चंद पूंजीपतियों और चंद लोगों के अलावा किसी को भी स्वतंत्र रूप से जिंदा देखना नहीं चाहती। देश के 99% लोगों की गर्दन पर हाथ पैर रखकर ये हुकूमत करना चाहती है। ये सबकी तबाही के लिए इसने इंतजाम कर रखा है। तो बेहतर होगा सारे लोग मिलकर लड़े, तभी सभी की समस्याओं का समाधान होगा। केवल ड्राइवर ही नहीं, किसान भी। 13 फरवरी को किसान आने वाले हैं, कल फैसला हो चुका है, कल घोषणा हो चुकी है कि 13 फरवरी को दिल्ली आ रहे हैं किसान, और इसके बाद में और भी जो लोग हैं वो भी लगातार, और 6 जनवरी को ही 2 दिन बाद इसी जंतर मंतर पर हम भी ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। तो साथियों, सभी को मिलकर करना पड़ेगा। हम आपका साथ दें, आप हमारा साथ दो और मिलकर एक ताकत बने, तभी इस सरकार के अत्याचार से मुक्ति। लेकिन डीएम तो औकात बता रहे हैं, तुम्हारे औकात क्या है? लागू नहीं हुआ है, सरकार कह रही है कानून लागू नहीं हुआ। फिर बनाया काय के लिए? अगर लागू नहीं हुआ तो बनाया काय के लिए? लागू होने की सिंपल सी प्रक्रिया है, जिस दिन नोटिफिकेशन होता है उसमें लिख दिया जाता है कि इस तारीख से लागू होगा, बस। तो जब अपना आप पास करा लिया, राष्ट्रपति के साइन भी या तो हो गए होंगे या हो जाएंगे, लागू करने में कितनी देर है? बात यह है कि आप इस तरह के कानून लेके क्यों आ रहे हैं? देखिए, कानून का बड़ा सिद्धांत है जिसको समझने की जरूरत है। इस देश में जो क्रिमिनल लॉ है, जो आपराधिक कानून है, उसको बनाने वाले जो लोग हैं, मैं उन्हें संतों की श्रेणी में मानता हूँ। उन्होंने कहा है, जो उनकी आधारशिला है कानून बनाने की, कि चाहे 100 के 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन एक भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। और दूसरा सिद्धांत, जब तक सिद्ध नहीं हो जाए तब तक हर व्यक्ति निर्दोष है। ये कानून जिस आधार पर बनता है। लेकिन ये सरकार जिस तरह से बना रही है, ये ट्रांसपोर्ट के मामले में जो कानून बना है, इससे पहले बनाया ना सरकार ने कि 1000 रुपए का जो फाइन था 10,000 कर दिया, और जितने हुए उसमें लूट के अलावा क्या हुआ? कोई उसमें सुधार हुआ क्या? नहीं हुआ, लूट ही लूट हुई। अभी ये जो कानून है, इसमें जबरदस्त तरीके से पुलिस वाले, इनके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग, आरटीओ वगैरह ये लूट ही करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। डीएम समझा रहे थे सर, उस डीएम को कहना कि तेरी नहीं, तेरे जिसके उसमें जो घमंड में तू ये बात बोल रहा है। इस देश में जनता के सामने न प्रधानमंत्री की, न राष्ट्रपति की, न किसी की औकात नहीं है, और डीएम की तो औकात ही क्या है। कुछ दो महत्वपूर्ण सवाल है। इस देश में सर्वाधिक लोकप्रिय दुनिया के नेता हैं जो इस देश की अगुवाई कर रहे हैं। इस देश में 2 कानूनों का जिक्र जरूरी है। कृषि कानून आया, उस कृषि कानून में किसी विशेषज्ञ की सलाह नहीं ली गई, किसी किसान संगठन की सलाह नहीं ली गई। एक IT पार्क बनाने वाला, सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाला NRI अमेरिका में बैठकर वो सलाह देकर के कृषि कानून बनवाया। एक कानून आया अब ये ड्राइवरों को लेकर के, जो भी ड्राइवर, वो चाहे हम लोग भी हैं, कार गाड़ी अपनी चला रहे हैं, इसमें किसी भी ट्रांसपोर्टर, किसी भी जो है सर थोड़ा सा इधर कर लीजिए। एक ऐसा नेता है जो हर चीज का एक्सपर्ट है। वो कलाकार है, चित्रकार है, गीतकार है, वैज्ञानिक है, सब कुछ। ऐसे कानून बना करके कहाँ ले जा रहे हैं? देखिए, देश को ये पूरी तरह से गर्क में ले जा रहे हैं।
ये देश को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। मैं आपकी उस बात से सहमत नहीं हूँ कि दुनिया में प्रसिद्ध बहुत बड़ा नेता है जो आज देश की अगुवाई कर रहा है। आज की तारीख में आप सर्वे करा लीजिए, उस व्यक्ति को इस देश के 3% लोग पसंद नहीं करते हैं। 3% जिसकी आप बात करें कि सब पसंद करते हैं। 97% लोग इस देश में मोदी को किसी हालत में चाहते नहीं हैं, लेकिन हुकूमत उसके हाथ में है। हुकूमत का दुरुपयोग करके वो सारी चीजें कर रहे हैं। और मोदी जी ये सोच के बैठे हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं जो कर दूं सही है। और आपने सही कहा कि वो मान के बैठे हैं कि मैं ही सर्वज्ञानी हूँ। हालांकि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों के दोनों अनपढ़ आदमी हैं। और वो देश को, पर वो देश देखिए पढ़ा लिखा अगर होता तो वो व्यक्ति सोच समझ के कानून बनाता। वो व्यक्ति कानूनी जानकारों से सलाह लेकर कानून बनाता। जिस फील्ड में आप कानून बना रहे हैं, उस फील्ड के लोगों से सलाह लेकर बैठक करके तब कानून बनाता। ऐसा नहीं किया, न तो कृषि कानूनों में, न इन कानूनों में, किसी भी कानून में प्रधानमंत्री वो करते नहीं है। तो वो अपने आप को समझ बैठे हैं। और ये सोच न केवल गलत है, बल्कि इस देश को, देश की तमाम जनता को तबाह करने वाली सोच है, जिसका विरोध इस देश के हर व्यक्ति को सड़क पर आकर करना पड़ेगा। आप एडवोकेट हैं, ये बताइए सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को सबसे बढ़िया काम करना चाहिए, मोदी जी इस्तीफा देकर घर जाएं और इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। 2024 में प्रधानमंत्री 6 जनवरी को लेकर के इस देश में बड़ी उम्मीदें हैं। मेरे इंटरव्यू अभी मेरे चैनल पे हुआ, सैम पित्रोदा का अमेरिका में बैठे हुए थे। सैम पित्रोदा ने उस इंटरव्यू के बाद मुझे 6 जनवरी की उपयोगिता थोड़ी समझ में और आई है। उन्होंने कहा कि 6 जनवरी को जंतर मंतर पर एक ऐसा प्रोटेस्ट है जिसमें देश भर के तमाम संगठन आ रहे हैं। क्या तैयारी है, कितने लोग हैं और कितने संगठन जुड़ चुके हैं भानु जी? और आपका भी इंटरव्यू हमारे चैनल पर चला था, जो हमारी इंटरव्यू किया था, उसमें भी ये बात सामने आई थी। इस बारे में जानकारी हम डिटेल में चाहते हैं 6 जनवरी की। देखिए 6 जनवरी का जो